बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत इस वक्त गंभीर सूरत हाल में तब्दील हो चुकी है और किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा। कन्फ्यूज्ड है, जैसे जैसे मैदानी इलाकों में धुंध बढ़ती चली जा रही है, तो लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत में ये माहौल मजीद धुंधला होता चला जाएगा और कोई भी किसी पर यकीन करने को तैयार नहीं है। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त परेशान है। वो अपने इजलासों में बैठकर ये बात कर रहे हैं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ा हाथ हो चुका है। जो हम एक कबूलियत की बातें कर रहे थे, अब वो भी राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये पूरी PMLN एक बयानिया बना रही है और अब ये सूरत हाल किस जानिब जाएगी कि नवाज शरीफ साहब पर कातिलाना हमले की तैयारियां, उनकी जान को खतरा इस वक्त बढ़ चुका है। दावा कहां से सामने आया, सूरत हाल क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, अहम तरीन तफसीलात जो कि मीडिया रिपोर्टिंग कर रहा आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और दूसरी जानिब जनाब मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जो कि DGC ISI हैं और ये इंटरनल विंग को जो है उस लीड भी कर रहे हैं। तो जनाब इन पर कुछ गिरौने किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं मेजर आदल राजा साहब की जानिब से। आपको पता है कि वो जो बात करते हैं कि मेरे जो है वो खामोश मुजाहिदीन जो है मुझे खबरें देते हैं, तो उन्होंने अपने जराये की जानिब से जो है वो एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है। और फिर ये खबर किसके हवाले से है, कौन कहाँ पर मुलाकात कर रहा है, जो इल्जामात लगाए गए हैं उसकी हकीकत क्या है, उस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात जनाब आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है, उन्होंने इस पूरी की पूरी गेम का पांसा पलट के रख दिया है। यानी कि एक कैदी जो है वो कैद होकर भी आजाद है। अडियाला जेल से एक बहुत बड़ी वारदात डली गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, पिछले 2-3 व्लॉग्स में मैं आपको खबर दे रहा हूं कि बर्फ पिघल रही है और जो हालात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जाने बढ़े, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको ठीक करना चाहती है। न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ताकतवरों की जानिब से भी 1-2 कदम आगे वो बढ़े हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान की बका का मसला है। नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मकबूलियत उतनी ज़्यादा नहीं है कि उनको लाकर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दें और अवाम उसको मान लेगी या फिर इंटरनेशनल ताकतें उसको कबूल कर लेंगी। ऐसा हरगिज़ होने वाला नहीं है। तो इमरान खान साहब जो है उन्होंने मुश्किल तो पैदा कर दी है। द इकोनॉमिस्ट में उनका आर्टिकल लिखा गया, प्लान सी अभी उनके पास मौजूद है और अभी इंटरनेशनल जरीदे, बैनुल-अक़वामी जरीदे जो हैं वो भी उनके लिए बैठे हैं, उनकी जानिब से आर्टिकल्स लिखे जाएंगे। तो आइंदा आने वाले दिनों में सियासत मजीद गंभीर हो जाएगी, सूरत हाल फिर खराब होगी। तो उससे बचने के लिए हल एक ही है कि आप सुलह कर लें, इमरान खान साहब 2 कदम आगे बढ़े और दूसरी जानिब से भी 2 कदम आगे बढ़ा जाए, हाथ मिलाया जाए, चाहे खान साहब को हुकूमत मिले या ना मिले, लेकिन सूरत हाल को डिफ्यूज जरूर करना चाहिए। तो यहाँ पर अब कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कोशिश कर रही है। और फिर आज बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने एक बहुत अहम इंटरव्यू दिया और पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया कि सुलह की बात हो रही है। और फिर बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि मुख्तदर हल्कों को अदराक होना चाहिए कि अब बस बहुत हो चुका है। यानी कि PTI तो ऑफर कर रही है कि जनाब आए, बहुत हो चुका है और हमें ऐसी जगह ना ले जाएं जहां से वापसी मुमकिन ना हो। अगर सरकार, अदलिया और इलेक्शन कमीशन आसानी पैदा करें तो आगे बढ़ सकेंगे। इमरान खान किसी सूरत माइनस नहीं हो सकते। इमरान अहमद खान नियाजी साहब चेयरमैन थे, चेयरमैन हैं और चेयरमैन रहेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका को उन्होंने इंटरव्यू देते हुए कहा कि इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ बल्ले को बचाने की खातिर चेयरमैनशिप से इस्तीफा दिया और हमें कहा गया कि आप जाकर इलेक्शन करवाएं ताकि किसी को बहाना ना मिले, लेकिन फिर हमें कैसे हरवाया गया। और इंतखाबी अमल के आगाज के बावजूद जमात के खिलाफ रियासती इंतकामी कार्रवाइयों में नरमी दिखाई नहीं दे रही। हमें इलेक्शन में हिस्सा लेने दें। 9 मई वाकई पर जो कुछ लोग गिरफ्तार हैं उनकी आम माफी नहीं चाहता। अगर सजा देनी भी है तो हमारे खदशात को मद्देनजर रखा जाए। माइनस इमरान खान किसी सूरत मुमकिन नहीं है। एक सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने कहा कि कानूनी तौर पर आर्टिकल 188 के मुताबिक हमारे पास 30 दिन का वक्त है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी तफसीली फैसला जारी नहीं किया। फैसला आ जाए तो हम नजरसानी दायर करेंगे। पहले ही हमारे पिटीशन को 3 की बजाय 5 जजेस को सुनना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब सीज फायर होना चाहिए, मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहिए। अब ये वो जो है बात कर रहे हैं कि जनाब सीज फायर कर लें, ब्रेक थ्रू होना चाहिए। जो डेडलॉक पैदा हो गया है इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को भी इस वक्त एहसास हो रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और ये जो कुछ हुआ है हमसे भी गलत हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस हवाले से अभी तक ना मैंने कोई राब्ता किया है, ना मुझसे किसी ने राब्ता किया है। जब से मैं चेयरमैन बना हूं मुझे किसी ने डराया और ना ही धमकाया गया और ना ही किसी ने अप्रोच किया। इमरान खान की तरफ से जो बयान है इसमें वो कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए मैं सबसे बात करने को तैयार हूं। और इमरान खान ने फौज सर को झगड़ा नहीं किया। ये एक गलत फहमी है जो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई इरादा नहीं कि वो सोलो फ्लाइट रहे, बल्कि हमारी कोशिश यही होगी सबके साथ मिलकर जो है मुल्क की बेहतरी के लिए
सोचें, 860 हल्कों में से 815 पर हमारे उम्मीदवार हैं। हम इंतखाबात में किसी के साथ इत्तेहाद के बगैर आगे बढ़ेंगे। सबक सीख लिया है कि छोड़ते नहीं और हम हार मानते नहीं। अफसोस इस बात का है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लेकर आए, बायोमेट्रिक भी एयरपोर्ट पर करवाया गया। किसी एक पार्टी को तनहा करने से जमहूरियत को नुकसान होगा। ये जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों की सोच मैंने आपके सामने रख दी है। और इट मीन्स कि जब बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बात कर रहे हैं तो इमरान खान साहब ही उनको जो है वो डायरेक्शन दे रहे होते हैं, वो आकर मीडिया पर बात कर देते हैं। तो खान साहब जो है वो डटे भी हुए हैं, लेकिन वो बात भी कर रहे हैं कि जनाब हाँ आए बैठकर बात कर लेते। तो ये एक अच्छा शुगुन है जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए कि बैठकर जो है मामला को हल होना चाहिए। और फिर जनाब इस वक्त जो इमरान खान साहब ने इस पूरी की पूरी गेम का जो है वो पांसा पलट के रख दिया, क्योंकि सूरत हाल तो ख़राब है। नवाज शरीफ साहब ने हंगामी तौर पर 3 इजलास तलब किए। उन इजलास में बात हो रही है कि जनाब हमारे साथ जो है वो हाथ हो रहा है, हमें कहा गया कि आप आ जाएं, आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बना देंगे, आपको फलां कर देंगे, आपकी कबूलियत है तो ये है। तो अब उनको पैगाम पहुंचाएगा कि जनाब आपकी तो 30% भी मकबूलियत नहीं है, आप जलसे करने के काबिल नहीं है, और आप अगर जलसा करेंगे भी तो अवाम नहीं आती है। अवामी रद्द-ए-अमल आपने देख लिया, आप क्राउड पुलर नहीं है, आप तकरीर उस तरह से नहीं कर पा रहे, आप डिलीवर नहीं कर पा रहे, आपके पास मंशूर नहीं है, तो हम कैसे आपको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगाते हैं? तो आपके पास 30% भी मकबूलियत नहीं है, अगर हम आपको लगा भी देते हैं तो अवाम उसको कबूल नहीं करेगी। तो ये पैगाम जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली मियां नवाज शरीफ साहब को पहुंच गया। तो अब ये जो नवाज शरीफ इमरान खान साहब ने इस पूरी की पूरी गेम का पांसा पलटा है। आपने देखा कि तोशाखाना केस में आज वो बरी हो गए, मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको बताया। फिर साइफर केस में वो बरी होते नजर आ रहे हैं, और फिर अगले 72 घंटों में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं उसके हवाले से कुछ आम तरीन पेशरफ्त आपको देखने को मिलेगी। यानी कि जो मैं बर्फ पिघलने की बात कर रहा हूं, यानी कि जो मैं सुलह करने की बात कर रहा हूं कि कोई ना कोई ताकतवरों के दरमियान इमरान खान साहब के दरमियान बात चल रही है, तो उसके बाद तो आपने देखा कि तोशाखाना भी खान साहब से जो है वो उसमें वो ब्रेक थ्रू हुआ। फिर साइफर केस खान साहब से बिल्कुल आजम खान साहब ने धज्जियां उड़ा के रख दी। तो अब मजीद केसेस खान साहब के ऊपर खत्म हो सकते हैं, और अडयाला जेल में इस वक्त जश्न भी, ये कहीं तो कहना गलत नहीं होगा, तो रिहाई भी किसी वक्त हो सकती है। तो ये अंदर खाने तो नून लीग के अंदर बातें हो रही थी कि जनाब खान किसी भी वक्त आ सकता है, इनके हिसाब पर खानदारी था, वो किसी भी वक्त जो है वो बैकफायर कर सकता है। तो ये बैकफायर होने का वक्त आ चुका है। तो अब उस सब के बाद फिर जनाब अचानक से जो अब सूरत हाल है, पैगामात पहुंच चुके हैं कि ये जनाब आप जो कर रहे हैं, आपको हम ऐसे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं लगा सकते, और हम इमरान खान की मकबूलियत को चैलेंज नहीं कर सकते। खान साहब की मकबूलियत है, और आपने देखा कि अब आज़ाद उम्मीदवार यानी कि पीटीए के पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है, उनके लोगों को आज़ाद बना दिया गया। किसी को ऊँट दिया गया, किसी को बैंगन दिया गया, लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर बैंगन लगा लिए, और जिसको ऊँट का इंतखाबी निशान मिला, अब मैं देख रहा था ट्विटर पर जनाब वो जो उम्मीदवार है वो ऊँट पर बैठकर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहा है, आवाम उसके साथ है। तो वो अब डेजिग्नेशंस जो हैं, जो निशानात दिए गए हैं, उन्होंने जनाब उसको अपना कर जो अपनी कैंपेन करना शुरू कर दी है। चाहे वो कोई बैकवर्ड एरिया हो, चाहे वो शहरी इलाके हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार भी इसको जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जो सर्वेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जनाब हुए हैं। तो अब उस सब के बाद नून लीग ने एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। बयानिया जनाब इनका क्या है? बयानिया ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, या नून लीग की जानिब से एक बयानिया ये बनाया गया कि इलेक्शन तो होना नहीं, यानी कि उनको एक पैगाम मिला है कि इलेक्शन नहीं होंगे। अब उनको लग रहा है कि इलेक्शन क्यों नहीं होंगे, और उसी की वजह से आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन कैंपेन में नहीं जा रहे, वो जलसों से पीछे हट रहे हैं। कि वो कभी कहते हैं मेरी तबीयत खराब है, मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इजलासों की सदारत कर रहा हूं, तो वो तकरीर करने नहीं जा रहे। अब नून लीग वालों को किसी ने बता दिया कि खर्चे ना करें, पैसे खर्च ना करें, इलेक्शन जो है वो नहीं होना। अब ये अंदर खाने ये भी डिस्कशन हो रही है। फिर शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफी साहब को एक इंटरव्यू दे दिया, उन्होंने उस पर ये बात कर दी कि जनाब हम किसी तरह जो है वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि 8 फरवरी से इलेक्शन आगे चले जाएं, हम रेजिस्ट करेंगे, हम उसका मुकाबला करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब भी पैगाम दे रहे हैं कि जनाब हम इलेक्शन चाहते हैं। अब नून लीग के लिए इससे अच्छी सूरत हाल नहीं हो सकती कि जब वो लाडले प्रो मैक्स बने हुए हैं, उनके पास कबूलियत है, उनके पास हर तरह की सपोर्ट है, लेवल प्लेइंग फील्ड इनको मिल गई है, इमरान खान जेल में, पीटीए के पास इंतखाबी निशान नहीं है, पीटीए को क्रश कर दिया गया है। तो ये तीनों चीजें अब इनको मिल गई हैं। तो ये अगर आप देखें तो इससे बेहतर जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम की नवाज और नवाज शरीफ साहब के पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं होगा। तो अब वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए और उनको मुल्क मिल जाए, और वो धज्जियां उड़ा के रखते हैं, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा। अब दूसरा बयानिया बनाया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है, और उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स भी पहले दिए गए वज़ारत दाखिला की जानिब से, और उनकी जान को खतरा है, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो इसलिए तकरीर भी नहीं कर सकते। अब ये भी कहा जा रहा है कि उन पर कातिलाना हमला भी हो सकता है। अब क्या वाकई तौर पर उनके ऊपर कातिलाना हमला हो सकता है? तो नवाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, ये कहा जा रहा है, वो तैयार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि कोई दोस्त के रूप में आकर, यानी कि दोस्त बन के दुश्मन है और वो मुझे रास्ते से हटा देगा और उसका फायदा उठाया जाएगा, पार्टी को हाईजैक किया जाएगा, और जो हमदर्दी का वोट हासिल करके नून लीग को बरसरे इक़्तिदार लाया जाएगा, शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान लगा दिया जाएगा। अब वो भी इस चीज़ को सोच रहे हैं, इस वजह से
वो एहतियात भी कर रहे हैं। अब नून लीग वाले खुद इस बात को जो है उसकी तस्दीक कर रहे हैं, खुद अब वो ऐलान बात करना शुरू हो गए हैं। अब या तो एक बयानिया बनाया जा रहा है या तो वो लंदन जाना चाहते हैं। अब उनको नजर आ गया कि मुझे पाकिस्तान क्यों बुलाया, मेरी हुकूमत नहीं बन रही, तो वो लंदन वापस जाना चाह रहे हैं, उनका दिल पाकिस्तान नहीं लग रहा, इसी वजह से वो जलसे नहीं कर रहे। अब वो फंस गए, अब उनकी कश्ती जो है बीच मझधार के अंदर जो है फंस गई है, ना वो आगे जाने के जो है वो काबिल रहे, ना वो पीछे आने के काबिल रहे हैं, आगे कुआं पीछे खाई, ये सूरत हाल जो है वो नवाज साहब के लिए जनाब इस वक्त बन गई है। अब दूसरी जानिब जो DGCI फैसल नसीर साहब हैं, मेजर जनरल हैं, अब उनके हवाले से खबरें चलना शुरू, उन पर एक इल्जाम लगा। अब इल्जाम लगाया गया मेजर आदिल राजा की जानिब से। अब आपको पता है कि पाक फौज ने इन अफसर का जो है वो कोर्ट मार्शल कर दिया, दूसरा कैप्टन हैदर मेहदी जो है उनका कोर्ट मार्शल जो है वो हुआ, और ये हमेशा बात करते हैं कि खामोश मुजाहिदीन। मेजर आदिल राजा साहब को मैंने उनकी ट्वीट की और उनको मैंने जवाब दिया, और उनको मैंने उनके जो सोर्सेज थे मैंने उसको एक्सपोज करके रख दिया। उसके बाद मेजर साहब जो है वो गुस्सा कर गए, आदिल राजा साहब ने फिर मुझे ब्लॉक कर दिया ट्विटर से। अब ये सूरत हाल तो फिर चलती रहती है। अब वो तनकीद जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस लेवल पर जा चुके हैं कि अब वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है, अब तो वो बिल्कुल पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, वो अपना इतना नुकसान कर चुके हैं। तो उन्होंने जनाब ट्वीट किया, ट्वीट ये किया कि फैसल वाडा साहब ने मेहर बुखारी, जो कि काशिफ अब्बास साहब की जो है अहलिया भी हैं और वो एयर वन न्यूज़ पर अरशद शरीफ की जगह पर प्रोग्राम भी करती हैं, तो उनसे फैसल वाडा साहब ने मेहर बुखारी की DGC फैसल नसीर साहब के साथ मुलाकात करवाई है, और वो मैनेज हो गई हैं, और वो फैसल नसीर के कहने के ऊपर काम भी किया करेंगी, और उनका मौक़िफ़ भी अब तब्दील हो जाएगा। ये जनाब बात जो है वो की गई मेजर आदिल राजा साहब की जानिब से, ये इल्ज़ाम लगाया गया। मेहर बुखारी साहब ने फौरी तौर पर इसकी तरदीद कर दी कि जनाब मेरी किसी भी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, मैं आज तक किसी जेंटलमैन से जो है वो नहीं मिली। अब मेहर बुखारी साहब से जिसने भी रब्ता किया उन्होंने खुल्लम खुला उन्होंने कहा जनाब मुझे तो पता नहीं था कि मैं तो ये मुलाकात करके आऊँगी, तो ये इल्ज़ाम लग गया है। तो ये उनकी तरदीद हो गई है कि कोई मुलाकात जो है वो नहीं हुई। हाँ, ये कहा ज़रूर जा रहा है कि इमरान शरीफ साहब जो भी एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी दावा कर दिया है कि एक सहाफ़ी ज़रूर मुलाकात करके आए हैं, उनकी मुलाकात ज़रूर हुई है मुबैना तौर पर, लेकिन जो मेहर बुखारी साहबा हैं उनकी कोई मुलाकात इस वक्त ऑन रिकॉर्ड नहीं मौजूद है, ना ये इसका कोई जिक्र है, और मेहर बुखारी साहिबा ने सख्ती से इसकी तरदीद कर दी। अब ये एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक मिलिशियस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया और उसको तरदीद जो है वो कर दी गई है। लेकिन ये बात ज़रूर मौजूद है कि मुलाकातें होती हैं, ज़ाहिर है ताकतवर मुलाकातें करते होते हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस भी चलती हैं, इदारा अपनी पूरी सोच को लेकर भी चलता है। इससे पहले भी मुलाकातें होती रही, उसके बाद भी होती रही, बहुत सारे लोग वहाँ पर जाते भी रहे। तो दिस इज़ ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि मुलाकात हो गई, मुलाकात नहीं हुई। तो ये इल्ज़ामात जो हैं वो लगते रहते हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस जगह अपना ज़मीन खैर करने वाला के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।